Good afternoon, everyone. Welcome back once again. What a match it was yesterday, Delhi Gujarat. अगर आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो सुनी होगी, देखी होगी, तो उसमें हमने सेम चीज़ प्रिडिक्शन दी थी आपको। केएल राहुल रन बनाने वाले हैं और गुजरात कहीं ना कहीं ये मैच जीतने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमारी सारी प्रिडिक्शन जो हैं वो सच साबित हुई हैं। ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए. We got a lot of comments, we got a lot of personal messages regarding yesterday's match that our predictions were right. So go back, listen to that video, watch the video once again, and see, how we predicted things. लेकिन जो कल का मैच था, आई थिंक दिल्ली के जो फैंस होंगे, किसी ना किसी ने तो अपने टीवी जरूर तोड़े होंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा शुरू से लेके एंड तक. बट आई थिंक गुजरात की स्टार्ट काफ़ी अच्छी हो गई थी. सुदर्शन के आउट होने के बाद बटलर और गिल ने बहुत ही अच्छी तरह पारी को संभाला. 70 रन की पारी गिल ने कमबैक में खेली और जॉस बटलर ने भी 50 मारा. उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, ही वॉज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ अस बिकॉज बहुत ही अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे बॉल को. वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी में जो 30 बॉल पे 55 रन की पारी खेली है, उसी से स्कोर यहाँ तक पहुँच पाया गुजरात टाइटंस का. बट आई थिंक जैसा हमने कल भी बात की थी, केएल राहुल वाज ड्यू फॉर रन्स. पहले 2 मैच में रन नहीं बना पाए थे. बहुत ही अच्छी बॉल शामी की मिल गई थी पहले मैच में और आउट हो गए थे फर्स्ट बॉल पे. बट कल केएल राहुल ने दिखा दिया कि यू गिव मी द ओपनिंग स्लॉट एंड आई एम गोइंग टू स्कोर रन्स फॉर यू. डे इन डे आउट केएल राहुल का प्रेफर्ड स्लॉट है. चाहे वो इंडिया के लिए खेलें, चाहे वो किसी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेले, उनको ओपनिंग करना ज़्यादा पसंद है. बट बहुत ही अच्छा पारी को संभाला केएल राहुल ने. और उसके बाद क्या हुआ, डेविड मिलर आए. डेविड मिलर ने जो कल किया है, आई थिंक फॉर द फर्स्ट 18 बॉल्स, आई मीन ही प्लेड 20 बॉल्स, बट पहली 18 बॉल जो उन्होंने खेली, हारे हुए मैच को ऑलमोस्ट जिता दिया था दिल्ली को. दिल्ली के फैंस बहुत खुश होंगे. हमने देखा था स्टैंड्स में फैंस जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे जब 2 बॉल पे 2 रन चाहिए था. सब लोग हाई फाइव्स दे रहे थे, डांस कर रहे थे ग्राउंड में. बट उसके बाद क्या हुआ, एक सिंगल डिनाई कर दिया. अब अगर वहां पे ये सिंगल ले लेते, मैच एटलीस्ट टाई तो हो ही जाता. और कुलदीप यादव नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे. आपका कोई बॉलर नहीं था, लुंगी एंगीडी या मुकेश कुमार, ऐसा कोई नॉन स्ट्राइकर एंड पे नहीं था जो वहां पे आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं ले पाता या बॉल को टच नहीं कर पाता. और दूसरी बात गौर करने वाली ये है दोस्तों कि अगर सेकंड लास्ट बॉल पे सिंगल ले लिया होता, आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए होता, विच मीन्स डेविड मिलर जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते और डेविड मिलर कुलदीप से तेज भागते हैं. विच मीन्स अगर कुलदीप लास्ट बॉल टच ना भी कर पाते तो डेविड मिलर बाय का रन वहां भाग के पहुंच जाते, जो कि कुलदीप नहीं पहुंच पाए और कुलदीप वहां पे रन आउट हो गए. तो ये कहीं ना कहीं आई वुड से इट वाज अ ब्रेन फेड मूवमेंट फॉर डेविड मिलर, नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम हिम व्हाट ही इज डन इन दोस 18 बॉल्स ही फेस्ड. बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये ब्रेन फेड मूवमेंट था. मे बी वो सोच रहे थे कि मैं अगली बॉल को मार दूंगा बाहर, क्योंकि उससे पहले 106 मीटर का छक्का मारा था डेविड मिलर ने. बट आई थिंक कुलदीप यादव कैन बैट. कुलदीप यादव को जाकर उनको जब 2 बॉल रह गए थे बात करना चाहिए था कि इफ द सिंगल इज अवेलेबल विल टेक इट, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, मैं मार दूंगा. आखिरी बॉल पे 1 रन भी चाहिए होगा तो मैं मार दूंगा. तो कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस पे बात आती है दोस्तों. वो सिंगल डिनाई नहीं करना चाहिए था एज पर मी. He was so close to win them this match, and if you go back in the history, डेविड मिलर ने बहुत मैच जिताए हैं अपनी टीम्स को, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी आईपीएल टीम हो, चाहे वो सीएसए लीग में खेले हो. बहुत मैचेस जिताए हैं डेविड मिलर ने अपने दम पर. I remember a match, I think it was 2013. He scored a 35 ball century playing for Punjab. When the team was, I think, 5-4-3 or 5-4-2. So this guy has been doing it for decades. बट कहीं ना कहीं ये ब्रेन फेड हो गया और वो सिंगल नहीं लिया और मैच गुजरात की टीम जीत गई. बट आई थिंक ओवरऑल फॉर द टूर्नामेंट ये बहुत अच्छा हुआ है.
क्योंकि गुजरात अपने दोनों मैच हार चुका था। अब गुजरात को जो है एक मैच जीतना ही था, उनको 2 पॉइंट चाहिए थे, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं गुजरात भी प्लेऑफ्स की रेस में आएगा। अगर वो 1-2 मैच और लगातार जीत जाते हैं तो गुजरात की टीम भी प्लेऑफ की रेस में आ जाएगी। नेट रन रेट डेफिनेटली इज गोइंग टू कम इनटू प्ले। अगर आज कोलकाता जीत जाती है लखनऊ से, तो आई थिंक कोलकाता भी कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम बनाएगी। और अगर हम आज के मैच की बात करें, मूविंग ऑन टू टुडेज मैच, आई थिंक इज गोइंग टू बी अ गुड मैच, क्योंकि वी सॉ कैमरन ग्रीन ने बॉलिंग स्टार्ट कर दी है। ही वाज बॉलिंग इन द नेट्स येस्टरडे। सो अगर कैमरन ग्रीन आज बॉलिंग करते हैं तो केकेआर को, चाहे वो 2 ही ओवर बॉलिंग करें, आई थिंक इज गोइंग टू गिव दोज 2 क्रूशियल ओवर्स टू केकेआर, विच वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज उनकी बॉलिंग इतनी चल नहीं रही है। पिछले मैच में नारायण इंजर्ड थे, वरुण चक्रवर्ती भी बाहर थे, और अभी हमने देखा नारायण भी वापस हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ केकेआर इज समहाउ एबल टू विन दिस मैच टुडे, आई थिंक दिस टूर्नामेंट वुड बी वाइड ओपन। अगर हम हेड टू हेड की बात करें गाइस, केकेआर वर्सेस एलएसजी, 4-2 से एलएसजी आगे है। तो केकेआर को यहाँ भी जो रैकेट्स है उनको पलटना पड़ेगा इफ इफ दे आर टू विन दिस मैच टुनाइट। बट केकेआर और कोलकाता की जो पिच है उस पर रन्स काफी बनते हैं। 203 का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे, और पावर प्ले में 55-65 का स्कोर बन जाता है। अगर हम पिच की बात करें, जैसे कि हमने बोला कि शुरू में थोड़ी सी मदद सीमर्स को मिल सकती है, क्योंकि बारिश हो रही है 2 दिन से वहां पर, पिच इज अंडर कवर्स, और थोड़ा सा मॉइस्चर पिच पे आएगा तो विनिंग द टॉस, फील्डिंग फर्स्ट, यूजिंग दैट मॉइस्चर अर्ली ऑन फॉर अ कपल ऑफ ओवर्स, मे बी 3 ओवर्स, एंड गेट दोज अर्ली विकेट्स। ऐसा कुछ करना चाहेंगे टॉस जीतने वाले कप्तान। बहुत ही शुरू शुरू में तो बॉलर्स को मदद मिलेगा, बट बाद में इतना मदद मिलने वाला है नहीं। की मैचअप्स की अगर बात करें गाइस, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नारायण वर्सेस पूरन एंड वरुण चक्रवर्ती वर्सेस मार्कराम। नारायण ने पूरन को 4 बार आउट किया है, और पूरन का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज पूरन क्या स्ट्रैटेजी लेके उतरते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऋषभ पंत नंबर 3 पे आएंगे आज, जैसा कि पिछला मैच उन्होंने आया और 68 रन की नाबाद पारी खेली और मैच जिताया अपनी टीम को। तो मुझे लगता है उस बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। मार्करम एंड मार्श विल स्टार्ट, and Pant to follow in, and Puran, then Ayush Badoni and Abdul Samad can take over. But I think again, जैसा कि हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, पहले 4 पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है लखनऊ की टीम की, तो उनका चलना बहुत ज़रूरी है फॉर देम टू गेट अ गुड स्कोर इन दिस मैच। एंड आई समहाउ फील दैट Markaram and Puran are going to score some good runs today. That remains to be seen. Moving to KKR, I think रहाने और फिन एलन ओपनिंग करने वाले हैं, रघुवंशी टू फॉलो विद ग्रीन, एंड रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय। आई थिंक दीज गाइज वुड कंप्लीट देयर बैटिंग लाइनअप एंड ऑलराउंडर्स। एंड बॉलिंग के लिए आपके पास वैभव अरोड़ा है, मुजरबानी है, कार्तिक त्यागी हैं। आई थिंक नाउ विद ग्रीन ऑल्सो बॉलिंग, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वरुण चक्रवर्ती रिकवर हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। अगर वरुण आते हैं तो आई थिंक दीज 12 दैट वी टॉक्ड अबाउट वुड मेक दी प्लेइंग 11 एंड द इम्पैक्ट सब। बट आई थिंक टुडेज मैच इज अगेन गोइंग टू गो डाउन टू द लास्ट ओवर। अगर ये मैच पूरा होता है, बारिश इंटरप्ट नहीं करती है, तो आई थिंक ये मैच पूरा होगा और लास्ट ओवर तक जाने वाला है आज का मैच भी। बट आई हैव अ फीलिंग दैट LSG would still win this match. Key players to watch out for. I think for LSG, Markram is going to play a critical role, क्योंकि मार्करम कहीं ना कहीं आपको स्पिन के 2 ओवर भी दे सकते हैं, और केकेआर की पिच पे बाद में टर्न देखने को मिल सकता है। हमें हिस्ट्री में देखा है हमने, केकेआर की पिच पे थोड़ा टर्न मिलता है। तो इफ दे कैन यूज मार्करम एज अ गुड स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एज वेल अलोंग विद हिज heroics at the top of the order, I think Markram would be the key player for LSG. And for KKR, I think Raghuvanshi, he's batting really really well. He's been given the one down spot, which is a very important spot for any team in any format of the game. So Raghuvanshi, who's been batting well, should be the key player for KKR to watch out for.
आप लोग से यही उम्मीद है कि आप बने रहेंगे इस चैनल पे। कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। We will be back tomorrow again with the next match analysis. Till then, please take good care of yourself, stay happy, stay content, and have a good day, guys. Bye bye.